हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आप कुछ को जानकारी चाहिए तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है LRC के चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो LRC के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस 1928 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, और नेक्स्ट क्या अब इस टाइम पे आपको इथेरियम के अंदर लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए जानी चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए फिर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि कल के दिन में आपने देखा होगा कि G20 में मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि G20 यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशंस के ऊपर। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है ट्विटर के अंदर G20 में क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर बातें चल रही है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें उसके ऊपर और भी कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस या फिर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल जाए। तो नथिंग न्यू फॉर नाउ, यहाँ पर अभी इस टाइम पे कुछ भी ऐसा यहाँ पर रेगुलेशंस या फिर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस नहीं हुई है। जो पहले था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो G20 में क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर जो है BTC या फिर ओल्ड कॉइन जितने भी कॉइन्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। और जो भी यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले सिक्योरिटीज़ में जितने भी कॉइन्स आ रहे थे उनको यहाँ पर डिलिस्ट किया जा रहा था, उनके ऊपर यहाँ पर ट्रेड करने से मना किया जा रहा था। तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि अगर रेगुलेशन आ जाए तो ऐसे बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स भी हो सकते हैं जिनको बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि एक्जैक्टली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी जो भी न्यूज़ निकल के आएगी वो हम अपने ट्विटर हैंडल के अंदर भी डालने की कोशिश करेंगे, और बाकी आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के प्राइस ना इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास जो कि है 1639, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे इथेरियम के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले। तो जब भी इथेरियम ऊपर जा रहा है तब इथेरियम के प्राइस के लिए हमें इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से आया, इसी जोन पे आया जो कि 1639, अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगेन वी गॉट ए मूव इन इथेरियम जो कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इथेरियम के लिए अगर आप देखोगे तो कुल मिला के बात यही है कि जब भी इथेरियम नीचे आ रहा है 1604 इसी जोन के आसपास इथेरियम ने सपोर्ट लिया, आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से डायरेक्टली इथेरियम के प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिला जो कि है 1647, एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस इसी जोन पे देखने को मिला जो कि है 1608 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हम यहाँ पर इथेरियम पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इथेरियम के लिए इसी जोन पे इसी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी एक बार इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया था। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर जोन से यहाँ पर डायरेक्टली हमें इसी जोन पे देखने को मिला, एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बात किया है, ये जो कैंडल है जिस कैंडल को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे मार्क किया था ना, इसी कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्मली प्राइस का अगर मूवमेंट होता है ना, तो नॉर्मल प्राइस मूवमेंट में यहाँ से अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन तक जाकर टच करता तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाता अगर एक नॉर्मल मूवमेंट होता तो यहाँ पर हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिला, मैनिपुलेशन था मार्केट के अंदर, तो हमें यहाँ से जो है प्राइस के अंदर डायरेक्टली कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिले, जिसके कारण हम ये जो कैंडल है ना इस कैंडल को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अभी इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो जोन है जहाँ से प्राइस मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ले रहा था तो इसी जोन पे हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पर फिर से इसी जोन के आसपास निकलने की कोशिश की, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस देखने को मिले। सबसे पहला जो जोन होगा 1615, एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1602 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा।
अगर आप इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन से अगर ब्रेकआउट हमें मिलती है, दैट मीन्स कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। बाकी अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हो, तो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल एडवाइजर तो मैं हूँ नहीं, तो मैं से किसी को यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर सकता। बट स्टिल मैं अगर यहाँ पर लेना चाहूँ, तो मैं अभी करंट प्राइस के अंदर इथेरियम पे अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो इथेरियम आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन इथेरियम, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस समवेयर अराउंड 1602 इस जोन के आसपास हमें इनकमिंग डेज जरूर से देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज ये है कि अभी इस टाइम इथेरियम जैसे ही इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से इसी जोन के आसपास आने के बाद यहाँ से हमें फर्दर इथेरियम के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसी पर्टिकुलर जोन पे एक और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां पर आप अपना लॉन्ग पोजीशन बना के भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इथेरियम के अंदर एंट्री लेनी है, तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। मैंने आपको बता दिया है कि एक्जैक्टली क्या पॉसिबल सिनेरियोज हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अब बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बीटीसी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही बाकी ऑल्ट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहे, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। और अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 25,852 के आसपास। और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, उसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखो तो बीटीसी के प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड 25,872 के आसपास। ठीक है, तो 827 के आसपास यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर बीटीसी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सस्टेन करता है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम इजीली इसी पर्टिकुलर जोन पे जाएंगे, जो कि है समवेयर अराउंड 25,900। एंड लेटर अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट लेते हैं, तो यहाँ पर एक रेटेस्ट और आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि है 26,052। एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,272 के आसपास भी हमें इथेरियम के बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि एक्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, जो कि है 25,843, इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। अगर बीटीसी यहाँ से ब्रेकडाउन लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे 25,634। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप यहाँ पर इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखोगे, तो प्राइस जो है यहाँ पर एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास मूव कर रहा है। तो जब भी ऐसे नैरो रेंजेस के आसपास प्राइस का मूवमेंट होता है, अगर ये नीचे या फिर ऊपर किसी भी साइड के अंदर अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि वहां से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो अभी इन दैट केस हमें यहाँ पर लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ले सकता है। तो अगर नीचे ब्रेकडाउन लेगा, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस टाइम पे अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के बात करोगे, तो बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे। तो अब इस टाइम पे अगर हम एएमबी की अगर बात करें, तो फिर एएमबी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ है। तो अभी यहाँ पर प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.007565 के आसपास। और ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ से हमें एएमबी के प्राइस के लिए थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एएमबी के अंदर अपना एंट्री लेने के लिए, तो फिर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा, जो कि है 0.007487 के आसपास। ठीक है, तो इसी जोन पे अगर आप अपना कोई भी एंट्री बनाने का सोच रहे हो, तो फिर इसी पर्टिकुलर जोन को आप पहले अपना कंसीडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे, तो हमें प्राइस देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि है समवेयर अराउंड यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो 0.007550 इसी जोन के आसपास हमें पास्ट यहाँ पर जो है एएमबी के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन पे प्राइस सपोर्ट सस्टेन करता है, तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.006908 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है किसी भी कॉइन को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।